हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 436 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर फोर्थ भाव के बारे में, 10th भाव के बारे में बात तो करेंगे, साथ में हम बुध ग्रह के बारे में बात भी करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि कुंडली में जो गुरु है, शुक्र है, दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनको हम शुभ प्लैनेट मानते हैं। चंद्रमा को हम मानते हैं कि पक्ष के हिसाब से वो बलि दिखाएगा। बुध को हम देखते हैं कि किस कंडीशन में बुध ग्रह बैठा हुआ है। बुध ग्रह जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो तटस्थ है, जो कहता है संगति का रंग चढ़ जाता है। बुध ग्रह के ऊपर संगति का रंग चढ़ता है। मीन्स अगर बुध ग्रह किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। बुध ग्रह किसी बुरे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव बुरा होगा। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पे, इस संसार में हर व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे एक स्पेसिफिक मुकाम को प्राप्त करता है। बुध ग्रह हमारी थिंकिंग क्षमता को, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे बता दें कि बुध और चंद्रमा की आपस में ट्यूनिंग नहीं है। चंद्रमा कहता है कि मुझे बुध से लगाव है और बुध कहता है कि मेरा दुश्मन जो है चंद्रमा है। हमने एक वाक्य अपने टॉक में कहा था कि दिल और दिमाग की जंग में जीत किसकी होती है। अगर दिल की बात करें तो वो हमारा चंद्रमा है, और अगर दिमाग की बात करें तो हमारा वो बुध है। दिल और दिमाग की जंग में जीत जीवन के पहले पड़ाव में हम अगर दिमाग की करते तो अच्छी बात है। जीवन के दूसरे पड़ाव में दिल की बात कर लें, जीवन में तीसरे पड़ाव में फिर दोबारा से दिमाग की बात कर लें। यह एक सब्जेक्टिव विषय है जिसके बारे में हमने बात की। दिल को अगर हमने देखा तो वो कुंडली में 4 नंबर है। यदि हमने 4th हाउस अनस्ट्रक्चर्ड वे में, प्राइवेट जोन में, 4th हाउस को हम प्राइवेट हाउस कहते हैं और 10th हाउस को हम पब्लिक हाउस कहते हैं। मीन्स स्टेज के ऊपर और स्टेज के नीचे। यदि आप स्टेज के ऊपर हो तो आपको फॉर्मल होना पड़ेगा। यदि आप स्टेज के नीचे है तो आप इनफॉर्मल हो सकते हो। आप घर में अपने टॉक को इनफॉर्मल कर सकते हो, प्राइवेट जोन है। आप इनफॉर्मल ड्रेस पा के बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो स्टेज शो नहीं है। तो 4th भाव अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने फीलिंग को व्यक्त करने का होता है। 4th भाव अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का है, लेकिन 10th भाव स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी फीलिंग को व्यक्त करने का है। तो हम बुध ग्रह के बारे में अगर बात की जाए, जो बुध ग्रह है वो बुद्धि से रिप्रेजेंट करता है, थिंकिंग। तो बुध ग्रह अगर कुंडली में अच्छा होगा, D1 कुंडली में तो अच्छा ही है और D9 कुंडली में अच्छा, महा अच्छा है। मीन्स व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को चेकआउट करना हो, whenever we want to find out the intelligence of a person, उसके थिंकिंग पैटर्न को चेक करना हो, क्योंकि जीवन में यदि कुंडली के माध्यम से हमें चेकआउट करना हो कि व्यक्ति कितना महान बनेगा, तो उसके बुध की प्लेसमेंट को चेकआउट करना D1 कुंडली में और D9 कुंडली में या D10 कुंडली में बड़ा जरूरी है। बुध जो ग्रह है वो बुद्धि की बात करता है। बुध ग्रह कुंडली में पहले भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। सीधी बात है।
लेकिन अगर बुध ग्रह पहले भाव में कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी प्लेनेट किसी भाव में अपना प्रभाव तब दिखा पाएगा यदि उस भाव के अंदर उसकी दोस्ती होगी। कोई भी मेहमान आपके घर में आएगा और आपके घर के मेंबर्स को प्रभावित करना चाहता है। अगर कोई मेहमान आपके घर में आए, सिंपल सा फॉर्मूला, नॉन टेक्निकल से चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा। आपकी कुंडली में बुध ग्रह पहले भाव में है, चेकआउट करो कि बुध ग्रह पहले भाव में जो है, पहले भाव का मालिक कितना कंफर्टेबल है। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रूल की बात करें तो बुध ग्रह अगर पहले भाव में आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्ति का जो ध्यान होगा, थिंकिंग होगी, कहां जाएगी? पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। बुध ग्रह अगर दूसरे भाव में आएगा तो व्यक्ति की जो थिंकिंग पैटर्न है कहां जाएगा? मनी के डेवलपमेंट के लिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। बुध ग्रह अगर तीसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति हमेशा सोचेगा किसके बारे में? मेहनत करने से मैं घबराता नहीं, मेहनत करने से मैं घबराता नहीं, क्योंकि मैं इस संसार में मेहनत करने आया हूं। हमने शायद पहले किसी टॉक में कहा होगी, पहले भाव का मालिक तीसरे भाव में गया तो व्यक्ति मेहनत का, पहले घर का मालिक तीसरे भाव में गया तो व्यक्ति खुद मेहनत के घर में चला गया। अब अगर आप मेहनत के घर में जाएंगे तो मेहनत किए बिना आप कुछ रह नहीं सकते। मीन्स आप मेहनत के घर में चले गए और आपको वहां बैठा दिया गया, आप रोटी खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मेहनत पे लग जाएंगे, क्योंकि सारे लोग मेहनत करने वाले हैं। मेहनत के घर में जाएंगे तो मेहनत करेंगे। चौथे भाव में जाएंगे तो फिर क्या होगा? बुध चौथे भाव में होगा तो व्यक्ति हमेशा सोचेगा कार, बंगला, स्कूटर के बारे में। तो चीजों को जितना हम समझते हैं उतना चीजें हमारे माइंड में टिप्स की तरह याद होती हैं। पहले भाव में अगर बुध होगा तो व्यक्ति कहेगा मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। अगर दूसरे भाव में बुध जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे अपने थिंकिंग पैटर्न से सोचेगा क्या बोलूं क्या बोलूं। तीसरे भाव में बुध जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा ताकत को बढ़ाने के लिए क्या सोचूं, मुझे अपनी ताकत को बढ़ाना है। चौथे भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कार, बंगला, स्कूटर कैसे प्राप्त करूं। पांचवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि कैसे मैं चीज़ों को क्रिएट करूं। छठे भाव में जाएगा तो सोचेगा कि मैं अपनी रूटीन को कितने अच्छा करूं। सातवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि पार्टनरशिप में कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करूं। आठवें में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि मैं सीक्रेट चीज़ों को कैसे प्राप्त करूं। नौवें भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा कि मंदिर में धर्म स्थापित करने के लिए मैं क्या करूं। 10वें भाव में अगर बुध जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा, कर्म के बारे में ही सोचता रहेगा। 11वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचता रहेगा लाभ के बारे में। और 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति सोचेगा उन चीज़ों के बारे में जो मरने के बाद काम आएंगी। तो कहने का पर्पज यह है कि बुध जो है, इस तरह हमने रोटेट कर दिया बुध को। बुध का अपने आप में कोई स्वभाव नहीं। बुध जिस घर का मेहमान बनेगा उस घर का जो मालिक है वो कितना सपोर्टिव है, उस हिसाब से बुध अपने काम को एक्टिवेट करेगा। टॉपिक से हट के एक बात और हमारा मन हुआ आपको बताने का। देखो, जिस तरह से हमने आपको बताया कि भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वायरमेंट, या भाव इज ऑलवेज ग्रेटर देन राशि। तो यहां पे एक टॉपिक से हट के बात बता रहे हैं। जिस तरह से कुंडली के अंदर जो पहला भाव है, पहले भाव का मालिक मंगल है। कुंडली में हर भाव का एक मालिक है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अब आपकी कुंडली में पहले भाव का मालिक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर मंगल जो है पहले घर में आ गया, अगर मंगल पहले घर में आ गया तो बाय डिफॉल्ट पहले घर का वो मालिक भी है। लेकिन आपकी कुंडली में पहले घर का मालिक तो बन गया शुक्र,
लेकिन फिर भी यह बात समझने वाली बात है कि लोकेशन के हिसाब से भी अगर बाय चांस किसी व्यक्ति की कुंडली है तुला लगन की, लेकिन पहले घर में मंगल आ गया, तो मंगल की जो ताकत है वो पर्सनैलिटी को निखारने के लिए काम करेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मंगल पहले भाव का मालिक होता है। क्योंकि मंगल बाय डिफॉल्ट पहले भाव का मालिक होता है। ये मालिक के पॉइंट से भी बात फिटअप हो सकती है और उच्च और नीच के पॉइंट से भी फिटअप हो सकती है। ये दो बातें ध्यान से समझने वाली हैं। मीन्स अगर पहले भाव में किसी भी लगन में पहले भाव में मंगल आ गया तो बाय डिफॉल्ट पहले भाव का मालिक मंगल होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। इसलिए मंगल अगर पहले भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी एग्रेसिव एनर्जी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए लगाएगा ही लगाएगा, चाहे कोई भी लगन क्यों ना हो, क्योंकि पहले भाव का बाय डिफॉल्ट वो मालिक है। सेम उसी तरह से पहले भाव का जो कारक है वो सूर्य है। पहले भाव का जो कारक है सूर्य है। अगर सूर्य पहले भाव में आ जाएगा तो उसका इंपैक्ट हर लगन पे पड़ेगा उसकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। ये दूसरा पॉइंट हुआ। सूर्य के बारे में बात भी की, मंगल के बारे में बात भी की। अब अगर हम ऊंच और नीच की बात कर लें, पहले भाव के अंदर अगर सूर्य आएगा, पहले भाव में सूर्य कारक के रूप में भी फायदा करेगा, दूसरा उच्च के रूप में भी लाभ करेगा। अगर पहले भाव में, या हम ये कहें, मान लीजिए अगर पहले भाव में, या अगर पहले भाव में शनि आ गया, अब पहले भाव में जो शनि है आ गया लेकिन नंबर आ गया 8। पहले भाव में शनि आ गया लेकिन नंबर आ गया 8, मींस वृश्चिक लगन है। लेकिन शनि जो है बाय डिफॉल्ट पहले भाव में नीच का होता है, लेकिन वो नीच का तो नहीं है, लेकिन नीच का इफेक्ट देगा। तो कहने का पर्पज ये कि कई बार कुंडली में जो लोकेशन है वो भी कुंडली में बायोलॉजिकल अपना प्रभाव देती है। कुंडली में जो प्लैनेट की लोकेशन है, चाहे उच्च की बात करें चाहे नीच की बात करें, वो भी अपना प्रभाव देती है। इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुंडली में इतने रूल अगर हम बताते रहेंगे तो व्यक्ति सोचेंगे भी ये रूल बड़े ज़्यादा बताते हैं, लेकिन रूल है। किसी भी चीज़ को गहराई से समझने के लिए चीज़ों को पूरा समझना जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।